जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज मैं एनसीईआरटी को यूपीएससी के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ें, नोट्स बनाएं, ये हम लोग सीखते हैं और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को शॉर्ट नोट्स बनाने में प्रॉब्लम्स होती हैं और पूरा बुक ही छाप लेते हैं या फिर कलर कर देते हैं। तो इसलिए मैं ये क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ जिससे कि आप लोगों को हेल्प मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 का चैप्टर 1 है, जो कि है हमारा कंपोनेंट ऑफ फूड। तो फ्रेंड्स, इसमें देखेंगे कि क्या क्या जो भी इम्पोर्टेंट होगा सिर्फ उसी को मैं बताऊंगी और आप लोगों को वो नोट करना है। अदरवाइज़ एनसीईआरटी ही हम लोगों का इतना टाइम ले लेगा, तो फिर हम लोग कैसे अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ इन लोअर क्लासेस वी मेड लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स दैट वी ईट। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया एंड मार्क दिस ऑन इट्स मैप। अब हम लोग इस मैप पे देख सकते हैं, यहाँ पे मतलब नीचे मैप दिया होगा, उसमें देख सकते हैं कि बहुत सारे खाना ऐसा होता है कि इंडिया के बहुत अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह के खाना मिलता है, जो कि हम लोग अगर दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पे वो खाना हम लोग को मिलता है, जो कि नीचे टेबल में दिया होगा उसे हम लोग भर सकते हैं। तो अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी, जो कि यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा। तो ब्रिंजल करी अनदर मे बी राइस, सांबर एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन फॉर लेडी फिंगर। येट अनदर मील कुड बी अपम, फिश करी एंड वेजिटेबल। तो ये डिफरेंट रीजन के डिफरेंट डिफरेंट फूड के नाम दे रखे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। फिर एक्टिविटी वन में क्या आ गया, आवर मील यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन, अदर आइटम कुड बी अ दाल। मतलब कुछ ग्रेन के होते हैं, कुछ दाल होंगे, कुछ मीट से रिलेटेड होंगे, वेजिटेबल्स होंगे। तो बहुत सारे आइटम्स जो है उसमें इंक्लूड होते हैं। कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल्स, तो ये सारे क्या है फूड इसमें इंक्लूड होते हैं। सो सम एग्जांपल्स थे वो कुछ मील्स के, जो कि डिफरेंट रीजन में होते हैं और टेबल 1.1 में उसे हमें फिल भी करना है। तो ये फिल करना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, तो हम लोग को क्या क्या ज़रूरत है वो हम लोग इसमें देखते हैं। ठीक है। सो जैसे कि न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ये चैप्टर का नाम ही है जैसे कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड, तो उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स में जैसे व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन, तो ये सब डिफरेंट फूड आइटम के हैं जो कि हम लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट विच वी गेट फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स। मतलब कि हम लोग जो भी इंग्रेडिएंट्स प्लांट और एनिमल से हम लोगों को अलग अलग मिलता है। दिस इंग्रेडिएंट कंटेन सम कंपोनेंट दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, जो कि हमारे शरीर को ज़रूरत पड़ती है। दिस कंपोनेंट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट, और इसी कंपोनेंट को हम लोग न्यूट्रिएंट बोलते हैं। जिसमें से आप देख सकते हैं कि द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है। और यहाँ एक दो अलग और हैं, डाइटरी फाइबर एंड वाटर। ठीक है, यहाँ पे डाइटरी फाइबर और वाटर। तो बस यही ये हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं। जैसे कि अब वैसे तो 5 हैं, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्लास 6 में दे रखे हैं 7, जिसमें एडेड हैं फाइबर और वाटर। ठीक है। डाइटरी फाइबर किसको बोलते हैं, रफेज होते हैं, जैसे कि सलाद वगैरह हम लोग खाते हैं ना, तो वो सब डाइटरी फाइबर्स में आते हैं। और वाटर तो सभी लोग जानते ही होंगे। ठीक है। तो डू ऑल फूड कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, क्या सभी फूड सभी न्यूट्रिएंट्स कंटेन करते हैं? तो ज़रूरी नहीं है ऐसा कुछ कि सभी फूड ये सारे न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करेंगे। विथ सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर कुक फूड और अ रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन वन और मोर ऑफ दिज न्यूट्रिएंट्स। मतलब एक या एक से अधिक मिल सकता है, बट ज़रूरी नहीं है कि सारे न्यूट्रिएंट्स जो है एक फूड में मिल जाएं। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ carbohydrate, protein and fat are simpler to do as compared to the test for other nutrients. Later do this activity and record all your observation. अब हमें इन सब का टेस्ट करना है, जैसे कि ठीक है। तो एक और बात है फ्रेंड्स की, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है, स्टार्च एंड शुगर। ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, पहले ये वाला स्टेटमेंट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट
for carrying out this test, you will need solution of iodine, copper sulfate and caustic soda. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट चेक करेंगे कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है या नहीं। तो जब आयोडीन टेस्ट करते हैं तो ये ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट में क्या प्रेजेंट होता है, स्टार्च एंड शुगर। तो ये हो जाता है ब्लू ब्लैक कलर अगर दे रहा है तो इट्स मीन यहाँ इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है आपका शुगर एंड स्टार्च। ठीक है, और ये क्या करता है, इजीली टेस्ट इफ़ अ फूड आइटम कंटेन स्टार्च। तो स्टार्च जब भी कंटेन करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ब्लू और ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे इस एक्टिविटी में दे रखा है और यही इंडिकेट करता है कि ये स्टार्च, जैसे कि हम लोग लीफ में क्या होता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है। अगर उस पर हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो वह ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है। और जब अगर उसको अंधेरे में रख देते हैं और वो पत्ता सूख जाता है, तब मतलब वो दूसरे कलर का अगर हो जाता है तो उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता है, जिसके वजह से वहाँ पे ये चेंजिंग नहीं आता है। ठीक है, तो अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो इट्स मीन वहाँ पे हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ दे रखा है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैसे बना सकते हैं, तो ड्रॉप ऑफ टिंक्चर आयोडीन, मतलब आयोडीन के थोड़े से बूंद ले लेंगे और हाफ फिल्ड वाटर में, टेस्ट ट्यूब में आधा भरे हुए पानी में डाल के उसको हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन बना सकते हैं। फिर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कहाँ पर यूज़ होगा, ये प्रोटीन में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्रोटीन में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालेंगे तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा। ठीक है, तो इससे हमारा प्रोटीन टेस्ट होता है। तो कॉस्टिक सोडा बनाने के लिए क्या क्या यूज़ करना होगा, तो 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर मेक द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कॉस्टिक सोडा। तो यहाँ पे ये वाला जो है ना टेबल, इसको आप लोग को एक बार गौर करना है कि इसमें क्या बोल रहा है, और इसमें कुछ भी नहीं है। फिर टेस्ट ऑफ स्टार्च हो गया, फिर टेस्ट ऑफ प्रोटीन करना है। तो टेस्ट ऑफ प्रोटीन में ही कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा का यूज़ होगा। ठीक है, तो टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम टेस्टिंग इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज़ अ सॉलिड। अगर वो सॉलिड है तो उसको हम लोग पहले पेस्ट और पाउडर कर देंगे, पेस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ग्राइंड करके। और मैं स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम पुट सम ऑफ दिस क्लीन टेस्ट ट्यूब, इसको क्लीन टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। ऐड 10 ड्रॉप ऑफ वाटर टू इट एंड सेक द टेस्ट ट्यूब। नाउ यूजिंग ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप ऑफ, ये सारा है। तो इससे हमें बस इसमें ये याद रखना है कि प्रोटीन चेक करने के लिए हमें कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा का ज़रूरत होता है, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। ठीक है, इससे हमें प्रोटीन का चेक पता चल सकता है। तो और ये क्या कलर, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट में ब्लू ब्लैक कलर देगा, तो इसमें वायलेट कलर दे देगा। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। तो इससे हमें पता चलेगा कि इस फूड में प्रोटीन प्रेजेंट है। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम। अब इसमें आप लोगों को पता करना है कि किसमें क्या प्रेजेंट है। न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स। ठीक है, इस टेबल को फिल करना है। इसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, टेस्ट फॉर फैट्स। ठीक है, तो अब हम लोग चेक करेंगे फ़ैट का। तो अब स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम ले लेंगे जिसमें फ़ैट का मतलब चेक करना है, तो उसको और हम लोग रैप कर देंगे। ठीक है, रैप करेंगे जब पीस ऑफ पेपर से और क्रश कर देंगे। उसके बाद जब बस ये देखना है कि वो पेपर फटे ना। उसके बाद जब देखते हैं तो वहाँ पर ऑयली पैच आएगा। ठीक है, उसी ऑयली पैच, वो अगर ऑयली पैच दाग हो जाता है, ट्रांसलूसेंट दिखने लगता है, तो फिर उसमें वहाँ पे फ़ैट प्रेजेंट है। ठीक है, फ़ैट टेस्ट भी हो ही गया है। बस यही इम्पोर्टेंट था। अदर वैसे इतना सारा लाइन है ना, वो सारा इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। ये सारे क्लास 6 बच्चे को इजी एग्जांपल देके समझाने के लिए है। बट हम लोगों को तो किसमें क्या देखना, हम लोग यूपीएससी बेस्ड पे पढ़ रहे हैं, तो हमें बस अभी तक में इतना कुछ इम्पोर्टेंट लगा है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, वी टेस्टेड फूड फॉर 3 न्यूट्रिएंट। हम लोग 3 न्यूट्रिएंट के लिए टेस्ट कर चुके हैं, जिसमें है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ये जो मेरा हाइलाइटर है ना, बहुत ही अजीब सा है, पता नहीं क्या काम कर रहा है।
थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो जा रहा है वो आप लोग देख लेना। दिज आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स, इसमें विटामिन और मिनरल भी है। दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम, और ये डिफरेंट फूड आइटम में प्रेजेंट होते हैं। तो वाई डू वी नीड ऑल दिज न्यूट्रिएंट्स, तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमें क्यों ज़रूरत है। तो व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, अब हमारे बॉडी के लिए ये सब न्यूट्रिएंट्स क्या क्या काम करते हैं तो वो देखना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए हो गया इंपॉर्टेंट। फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी, और फैट क्या करता है, एनर्जी देता है। तो और जब फैट प्लस कार्बो मिलता है तो ये भी एनर्जी ही देता है। इनफैक्ट फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये हमें ध्यान देना है कि फैट जो है वो ज़्यादा एनर्जी देता है सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट के अकॉर्डिंग। फूड कंटेनिंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। तो यहाँ पे भी हम लोग इसको भी हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। प्रोटीन आर नीडेड फॉर ग्रोथ, और प्रोटीन की काम है ग्रोथ के लिए और रिपेयर ऑफ बॉडी। अब जैसे हमारे बॉडी में अगर प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होगा तो हमारा बॉडी ग्रोथ नहीं करेगा और हम लोग कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। तो इससे हमें बचना है, और हमारे बॉडी में प्रोटीन की भी ज़रूरत है। फूड्स प्रोटीन, फिर इसके बाद देखते हैं, ये वाला भी लाइन था। अब क्या है, सम स्मॉल क्वांटिटीज़ विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आई हेल्दी, और विटामिन ए क्या करता है, हमारे स्किन और आई को हेल्दी रखता है। विटामिन सी हेल्प बॉडी विटामिन सी क्या करता है कि बॉडी फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीजेस। तो आप लोग सुने होंगे कि अगर कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो रहा है या फिर कुछ भी डिजीजेस ऐसा कुछ होता है ना, जो कि विटामिन सी उसको एंटीबॉडी क्रिएट करता है, तो विटामिन सी इसलिए ज़रूरत है। विटामिन डी हेल्प अस आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम और फॉर बोन एंड टीथ। और विटामिन डी, और एक बात पता है, अभी तक हम लोग सुने थे कि सन से हमें विटामिन डी मिलता है। तो क्या सही में सन से हम लोग को विटामिन डी मिलता है कि, तो इसका आंसर है गलत, बिकॉज सन से हमें विटामिन डी मिलता नहीं है। हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो कैल्शियम प्रेजेंट है वो विटामिन डी को, मतलब हमारे बॉडी का मैकेनिज़्म चेंज होने लगता है, वो उसका मैकेनिकल प्रोसेस चलने लगता है और वो विटामिन डी बनाता है। इसलिए हम लोग को सनलाइट ज़रूरत होता है, ना कि सन विटामिन डी हमें देता है। अब क्या है, फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन इन फिगर। अब डिफरेंट विटामिन किस में मतलब रिच है वो आपको देखना है। तो ये आप पीछे चार्ट दिया रहेगा, उससे भी आप कवर कर सकते हैं। तो मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट, ईच वन इज इसेंशियल, और हर एक मिनरल्स जो है वो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है, और ऑफन कॉल्ड द बॉडी बिल्डिंग फूड। और इन सब, सॉरी यहाँ पे हम आ गए, often called body building food. Vitamin help in protecting our body against diseases. Vitamins also help in keeping our eye, bone, teeth and gum healthy. Vitamins का क्या क्या काम है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। Vitamins are of different kind known by different name. Some of these, अब ये अलग अलग तरह के होते हैं, डिफरेंट काइंड के होते हैं। तो यहाँ पर ये सब दे रखा है। देयर इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये देयर इज ग्रुप ऑफ विटामिन जी होता है। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट, ईच वन इज इसेंशियल। अब मिनरल्स क्या क्या हैं उन सब के लिए दिया हुआ है। आवर बॉडी प्रिपेयर विटामिन डी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। नाउअडेज इनसफिशिएंट एक्सपोजर टू सनलाइट इज कॉजिंग विटामिन डी डेफिशिएंसी इन मैनी पीपल। तो यहाँ पे ये जो बूझो का बात है वो भी सही है, ठीक है। For proper growth of body and to maintain good health, some sources of different minerals are shown in figure 1.10। अब ये फिगर सब दे रखा हुआ है, तो इसको हम लोगों को देखना है। फिगर ये 1.9 है, ये 1.10 है, तो इसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। मोस्ट फूड आइटम यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। अब कुछ ज़्यादातर फूड आइटम है जिसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट होता है। यू मे हैव नोटिस्ड दिस व्हाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल।
However, यहाँ पे क्या दिया, you may have noticed this while recording your observation in table 1.2. However, in given raw matter, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in others. यहाँ पे बोल रहा है कि मतलब कोई भी ऐसा पर्टिकुलर सामान है, कोई भी खाने वाला चीज़ है जिसमें न्यूट्रिएंट बहुत सारे प्रेजेंट होता है, मोर देन वन, बट उसमें कुछ होंगे जो लार्ज क्वांटिटी में होंगे, तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि वो उस न्यूट्रिएंट्स में रिच है. सो जैसे कि चावल का एग्जांपल ले लेते हैं, तो चावल का जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, तो राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स दैन अदर न्यूट्रिएंट्स. इसके वजह से हम लोग इसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड. ठीक है. बिसाइड दिस न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइट्री फाइबर. अब डाइट्री फाइबर, इन सभी न्यूट्रिएंट्स के बाद भी हमारे बॉडी को डाइट्री फाइबर और वाटर की ज़रूरत है. डाइट्री फाइबर में कोई भी न्यूट्रिएंट्स होते नहीं हैं, बट इसको हम लोग रफेज भी बोलते हैं, और ये इसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है. ये होल ग्रेन, पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स. जैसे कि हम लोग स्प्राउटेड चना वगैरह खाते हैं, तो ये सब रफेज का काम करता है, और ये एक क्लीनिंग करता है हमारे स्टमक का. ठीक है. डाइजेशन को ठीक करता है. दिस हेल्प आवर बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. ठीक है. और फिर अब वो था डाइट्री फाइबर्स थे वहाँ पे, डाइट्री फाइबर. अब है वाटर हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स. ये किसका काम करता है, ये एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड से करता है. ठीक है. इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट. और ये इसमें भी क्लीन करने में भी हेल्प करता है. नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क, टी. तो लिक्विड के फॉर्म में हम लोग ये उसमें से भी वाटर हम लोग को मिलता है. इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक फूड. लेट्स सी इफ देयर इफ एनी अदर सोर्सेज विच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं. अब बोला है कि वाटर का चेक. तो टेक अ टोमेटो और फ्रूट लाइक लेमन, कट इट इनटू स्मॉल पीसेस. और इन सबको छोटे टुकड़ों में काट देना है, और उसके बाद देखना कि हमारा हाथ भीगता है या नहीं. अगर हमारा हाथ भीग जा रहा है तो ये यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है. तो केयरफुली ऑब्जर्व व्हेनेवर वेजिटेबल एंड फ्रूट आर बीइंग कट, पील्ड, ग्रेटेड और मैश्ड एट योर होम. डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर. तो ऐसा नहीं है, फ्रेश फूड में होते हैं. वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल देमसेल्फ कंटेन वाटर टू सम एक्सटेंट. आवर बॉडी नीड्स आर मेड बाय वाटर. अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो ऐड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स. अब देखते हैं बैलेंस डाइट. द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आवर डाइट. जो नॉर्मली हम लोग खाना खाते हैं तो वो हमारा डाइट होता है. तो फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव. अभी हम लोगों को पढ़ना था बैलेंस डाइट. तो इसमें बैलेंस डाइट क्या होता है कि ना तो ज़्यादा ही अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स हो और ना ही कम अमाउंट्स में. तो नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर. मतलब कोई ऐसा ना हो कि कोई ज़्यादा हो जाए और कोई कम हो जाए. तो यहाँ पे बैलेंस डाइट जो है वो गड़बड़ हो सकता है. सो द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर. is called balanced diet. Do you think that people of all ages need same type of diet? तो नहीं, सेम टाइप का डाइट ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारे बॉडी का जो ऑर्गन्स है वो एज वाइज चेंज होते रहते हैं. तो इसके लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि सेम टाइप के डाइट लेने पड़े. और हमें न्यूट्रिएंट्स का यहाँ पे भी ध्यान देना है कि जैसे अब कोई खाना बन रहा है तो उसे प्रॉपरली हमें कुक करना चाहिए, ना कि ज़्यादा गर्म कर दें और ज़्यादा गर्म कर दिए और फिर अब हो रहा है कुछ वैसा, कुछ काम ही नहीं हो रहा है. तो ये भी हमें देखना पड़ता है. यहाँ पर जैसे कि दे रखा है कि इट ऑल्सो शुड बी कुकड. अरे क्या कर दी मैं. इट ऑल्सो शुड बी कुकड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट. तो यहाँ पे इसका जो न्यूट्रिएंट्स होगा वो लॉस नहीं करेगा और सही रहेगा. आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग. तो कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो कि लॉस कर जाते हैं, जैसे कि विटामिन सी गेट इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग. ठीक है. और डाइट दैट कंटेन राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय बॉडी फॉर ग्रोथ. एक सही डाइट जो होना चाहिए, एक राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो होता है हमारे बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होता है, जो कि हेल्प करता है ग्रोथ, रिपेयर और मेंटेनेंस में. और विटामिन सी के बारे में आप लोग जान लिए. फिर होता है कि फूड जो होता है वो फूड में नॉट कंटेन अ पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट. ठीक है. देन पर्सन वे सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी. अगर फूड किसी भी इंसान को अगर
पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में खाना नहीं मिल रहा है तो वो उनको डेफिशिएंसी हो सकता है। तो वहाँ पे उस चीज़ को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो डिजीज़ हो सकता है। वहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के डेफिशिएंसी आने लगते हैं। तो यहाँ पे मैं रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल एंड, अब यहाँ पर एक चीज़ दे रखा है कि लॉस होने वाला बात, तो लॉस ऑफ सम विटामिन द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल एंड फ्रूट कंटेन विटामिन सिमिलरली, मतलब यहाँ पे दे रखा है क्या कि विटामिन वॉशिंग ऑफ राइस, ठीक है, रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट। हम लोग देखते हैं घर में बहुत अच्छे, मतलब इतना रगड़ रगड़ के धोते हैं तो उसमें क्या होता है कि विटामिन लॉस हो जाता है। और अगर एकदम ज़्यादा कुक कर दिए तो भी विटामिन लॉस हो जाता है। सो इन सब चीज़ों पे हमें कुकिंग टाइम में भी उस पर ध्यान देना पड़ता है। और वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक इट ईजियर टू डाइजेस्ट। एट द सेम टाइम हम लोग क्या करते हैं, इतना गला देते हैं ताकि वो इजी हो जाए डाइजेस्ट में, बट उसी टाइम में क्या होता है कि कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, और वो लॉस कर देता है न्यूट्रिएंट्स को। मैनी यूजफुल प्रोटीन एंड considerable amount of minerals are lost if excess water is used during cooking and then thrown away। और क्या करते हैं, जैसे कि अब सब्जी बना रहे हैं उसमें पानी ज़्यादा पड़ गया, अब पानी ज़्यादा पड़ गया तो हम लोग क्या करते हैं, उसे उतना हीट देंगे तो भी लॉस हो जाएगा, और पानी को फेंक देते हैं तो क्या होता है उसमें उसका भी जो प्रोटीन होता है, न्यूट्रिएंट्स जो भी उसमें प्रेजेंट होंगे वो सारे वेस्ट हो जाते हैं। तो इस चीज़ को हमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बूझा बोल रहा है कि जो अगर फैट जो है सेम अमाउंट ऑफ फैट एंड कार्बोहाइड्रेट में फ़ैट ज़्यादा एनर्जी देता है तो क्या हम एक कटोरी फैट खा ले और एक कटोरी चावल छोड़ देते हैं, तो वो क्या करता है कि वो ही एट नथिंग बट फूड रिच फैट रिलेटेड फूड, जिसमें फ़ैट ज़्यादा है वो खाना वो शुरू कर देता है, ठीक है, जो कि वो गड़बड़ हो जाता है। तो क्या ये सही है? नहीं है। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड एंड वी में एंड अप सफरिंग फ्रॉम कंडीशन को, मोटापा होने लगता है इस चीज़ से, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज, अब जो डेफिशिएंसी हो जाता है किसी भी पर्सन को किसी भी चीज़ को लेके, तो और फ्रेंड्स आप लोग थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा बैकग्राउंड साउंड, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन वाला एरिया, तो यहाँ पे ट्रेन का आवाज़ आ रहा है, सो सॉरी फॉर दिस। डेफिशिएंसी डिजीज, अ पर्सन में बी गेटिंग एनफ फूड, अगर ज़्यादा फूड ले लिया बट समटाइम द फूड में नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, और कभी कभी क्या होता है कि फूड में पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं है। इफ़ दिस कंटिन्यू ओवर लॉन्ग, और ये ज़्यादा दिन तक होता है तो वो आदमी डेफिशिएंसी से सफ़र कर सकता है और उसमें डिजीज़ भी हो सकते हैं। तो डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज़ जो होता है उसको, उसमें कैसा डिजीज़ हो सकता है, जैसे कि क्वाशियोरकर, ठीक है, क्या हो सकता है, क्वाशियोरकर, ठीक है, ये डिजीज़ हो सकता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि डेफिशिएंसी, कोशिश करना है कि डेफिशिएंट ना हो। इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट एनफ प्रोटीन इन हिज हर फूड और लॉन्ग टाइम, अगर उसे ज़्यादा प्रोटीन मतलब एनफ नहीं मिल रहा है तो उससे भी डेफिशिएंसी हो सकता है। फिर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का अगर बहुत लॉन्ग टाइम से अगर वो सफ़र कर रहे हैं इसके भी डेफिशिएंसी, तो उसमें हो सकता है मैरास्मस डिजीज़, ठीक है। कौन सा डिजीज़ हो सकता है, तो उसमें होगा मैरास्मस, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन के डेफिशिएंसी से ये डिजीज़ भी हो सकता है। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज ऑफ डिसऑर्डर, सम ऑफ दीज आर मेंशन इट। अब इसका आपको टेबल में भी दे रखा है कि किससे क्या हो सकता है, तो उस टेबल को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। अब है डिस्ट्रीब्यूशन, दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड इंश्योर दैट आवर मील हैव अ बैलेंस ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द बॉडी। अब क्या क्या न्यूट्रिएंट्स ज़रूरत है वो सब चीज़ दे रखा है बस। अब उसके बाद जो पढ़े हैं वही उसी का समरी दे रखा है। सो बस यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद आ गया एक्सरसाइज। तो हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट था वो हम लोग देख चुके हैं इसमें। सो इसी के साथ मैं इसको करती हूँ एंड, टाटा बाय बाय, टेक केयर। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये अच्छा लगेगा। और अगर कहीं पे प्रॉब्लम है, मेरे से कुछ मिस्टेक हो रही है, तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा ताकि मैं उसे नेक्स्ट लेक्चर में सुधार कर सकूं और आपके सामने फिर प्रेजेंट कर सकूं उस चीज़ को, ठीक है। और इसके बाद मैं शॉर्ट नोट ऐड कर देती हूँ, और आप लोग को जो जैसे अंडरलाइन करवाई हूँ वैसे भी आप देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप अपना नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज़ मैं जो नोट्स बनाई हूँ मैं उसे भी शेयर कर रही हूँ, ठीक है।